जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, टैट और सीटैट के मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक का पार्ट अब कवर कर रहे हैं दोस्तों, और जिसमें हमने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज को कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज उसी का अगला पार्ट अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है खास, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग कई तरीके देखेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम में छूट ना जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो आते हैं दोस्तों हम अपने आज के इस वीडियो पर, जो है हमारा किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो किसी मूलधन पर प्राप्त ब्याज को प्रत्येक निश्चित अवधि के बाद मूलधन में अगर जोड़ दिया जाए और अगली अवधि के लिए जो ब्याज है वो मूलधन प्लस पूर्व ब्याज पर लगाया जाए, तो यही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, ब्याज पर ब्याज की गणना ही दोस्तों क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज में आपने देखा था कि वहां ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं की जाती थी। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज की गणना कर लेते हैं। बस यही आपको एक अंतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर समझ में आ जाता है, हम आपको इस चैप्टर में किसी फॉर्मूले से, कोई पुराने ऐसे कैलकुलेटिव फॉर्मूलों से नहीं हम आपको इस टॉपिक को कराना चाहते हैं। आप कुछ चीजें देखिएगा जिसके द्वारा हम इस चैप्टर को कितने आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और समझनी है दोस्तों, मिश्रधन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या है कि अगर हम लोग मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। वैसे कई फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। अगर आप चाहेंगे तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो आप कहेंगे कि सर चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है वो क्या है दोस्तों, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T, जहां P आपका मूलधन है, R आप जानते हैं दोस्तों दर है, और T हमारा समय है। हम इसका इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे दोस्तों। बेसिक बात आपको समझनी थी, इसलिए हम आपको इस चीज को लिखा रहे हैं। आप चीजों को समझने का प्रयास करें दोस्तों। ये टॉपिक बहुत आसान है, बस थोड़ा सा तरीके से देखिएगा। तो अगर हम इसे नोट अपना कह लेते हैं दोस्तों, ऐसे ही आप समझिएगा। ये नोट हमारा है पहला। इसी तरह से आप नोट सेकंड देखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमारी कई सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। ध्यान देना दोस्तों, यदि मैं आपसे कहता हूं कि यदि किसी मूलधन P पर एक निश्चित दर R% से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो, तो दोस्तों समझिएगा, ये बहुत काम के दो नोट हैं आपके लिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से अगर हम CI और SI का अगर रेशियो देखेंगे, शर्त यह है दोस्तों, ये आपका 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। क्या रेशियो बनेगा, 200 प्लस R अपॉन 200। ये बेहद इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है दोस्तों, एक हमारे लिए है। और अगर आप यहीं पर CI और SI का जो अंतर देखेंगे, डिफरेंस, वो आपका क्या हो जाएगा, P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आप इस तरह से, ये दो नोट आपके लिए बहुत काम के आएंगे दोस्तों। आप इनसे लगभग कई सारे प्रश्न 2 वर्ष वाले हल कर सकते हैं। बाकी का गणना करने के लिए हम आपको कई सारी चीजें सिखाएंगे दोस्तों। आप समझने का केवल प्रयास करिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, देखिएगा। बस आपको बस केवल ये नोट याद रखने हैं। बाकी का 1-2 नोट और आएंगे आपके आगे, वो भी अभी हम आपको क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है ये चैप्टर, बस केवल आपको यही 2 नोट याद रखने थे।
हम एक पहले प्रश्न को उठाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैं आपको इसे कई तरीके से हल करा सकता हूं दोस्तों, लेकिन मैं समझता हूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड आपके लिए पर्याप्त है। क्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10,000 रुपए एक व्यक्ति ने आपको दिया और 2 वर्ष के लिए दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ध्यान से समझना दोस्तों, यदि मैं 10% की बात कहता हूं, ब्याज हमसे 10% लग रहा है, ये पहले साल, ये दूसरे वर्ष का। 10,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 10,000 का 10% 1,000 होगा। पहले वर्ष में ये ब्याज तो लगना ही लगना है, क्या ये ब्याज अगले वर्ष नहीं लगेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगेगा। 10,000 पर 10% 1,000 हो जाता है, तो 1,000 रुपया यहां लग जाएगा। आपने पढ़ा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज की गणना है। अगर आपने ये 1,000 रुपया नहीं लौटाया होगा तो इसका ब्याज हमें दूसरे वर्ष में देना पड़ेगा। और आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर मैं 1,000 का 10% निकालूंगा दोस्तों, तो क्या हमारा 100 रुपया नहीं बनेगा? तो आप देखिएगा, हमारा जो CI बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, 1,000 और 1,000, 2,000 और 2,000 और 100, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, 2,100 रुपया। मैं समझता हूं आपको आसानी से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा 2,100। अब आप इसे एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिएगा। क्या दोस्तों, 2 साल का अगर CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसका आपको एक रेशियो याद करना पड़ेगा, जो रेशियो होता है 2:1। अब आप सोचेंगे सर इसका क्या यूज है, तो आप तरीके से समझिएगा। हमारा जो मूलधन है वो है 10,000, रेट क्या है हमारा, आप कहेंगे सर 10%। आपको इस 10,000 का 10% निकालना है। आप कहेंगे सर 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। उसके बाद दोस्तों इसी 1,000 पे आपको दोबारा से 10% लगाना है। यही 10% पहले यहां, फिर यहां, आप इसी तरह से बढ़ा देंगे। अगर मैं 10,000 का 10% लगाऊंगा तो दोस्तों आ जाएगा 100। आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है और जोड़ देना है। देखिएगा 2 का अगर मैं 1,000 में गुणा करूंगा तो 2,000 हो जाएगा, और 100 का यदि मैं 100 में गुणा करूंगा दोस्तों तो 100 आएगा, और उत्तर हमारा हो जाएगा 2,100। आप इससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमने कितने आसान तरीके से ज्ञात कर लिया। मेथड बहुत सारे हैं दोस्तों, आप चाहे फॉर्मूला याद करो या फॉर्मूला ना भी याद करेंगे तो भी आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के लिए शॉर्ट ट्रिक आप ये कह सकते हैं कि यदि मैं 10,000 का 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा 10%, 10% को अगर मैं 10,000 से गुणा करूंगा या 10% निकालूंगा दोस्तों तो 1,000 आएगा, और यही 1,000 का फिर से 10% लगा देंगे दोस्तों तो आपका 100 आ जाएगा। आपको इसी अनुपात में गुणा करके जोड़ देना है और आपका रिजल्ट आपको सामने मिल जाएगा। मैं समझता हूं दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और आपका कह रहा है दोस्तों साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए, दोनों का जो डिफरेंस है वो 72 रुपए का है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें ये बताना। तो समझिएगा, अगर हम 5,000 पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो 72 दिया गया है, दर बतानी है दोस्तों। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर था CI माइनस SI, अगर आप इसे देखते हैं तो आप कहेंगे सर PR/100 का होल स्क्वायर। आप देखिए अंतर कितना दे रखा है, 72 रुपए दे रखा, और मूलधन हमारा कितना है दोस्तों 5,000। दर कितनी है दोस्तों हमारी, आप कहेंगे सर हमें नहीं ज्ञात है, हमें निकालना है, तो R² हो गया, और 100 का वर्ग आप जानते हैं दोस्तों 10,000 होता है। हम इसे हल करेंगे और आप देखिएगा हमारा रिजल्ट हमारे सामने, 5 दूना 10 और 72 दूना 144। आप बताइए ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे सर 12 का,
अतः हम कह सकते हैं जो हमारी दर प्रतिशत है वो कितनी है दोस्तों, 12 है। मैं समझता हूं आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो 2 वर्ष के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए तो आपकी कैलकुलेशन घट जाएगी, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 20,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही रूप से की जाए। ध्यान से समझना दोस्तों, तिमाही, हर तीसरे महीने पे आपको ब्याज चुकाना है। आप स्वयं सोचिएगा कि अगर 9 माह का ब्याज है और हर 3 महीने पे आप चुकाओगे तो दोस्तों आपको 3 माह प्लस 3 माह और प्लस 3 माह, अर्थात हमें जो ब्याज है दोस्तों वो कुल कितने बार देना होगा, 3 बार देना होगा। आप तरीका समझिएगा दोस्तों, आप विचार करिएगा जो दर है हमारी वो कितनी है, 20% वार्षिक है। अगर 20% वार्षिक हमारी दर है दोस्तों तो समझना दर अगर हमें 20% वार्षिक दी गई है तो 3 महीने में आप विचार करिए दोस्तों क्या आपको दर देनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर 20% वार्षिक हिसाब से 3-3 महीनों में अगर मैं वर्ष को बांट दूंगा तो इसे 4 बार बांटना पड़ेगा। तो 3 महीने की जो दर होगी, क्या 3 माह की जो दर है क्या दोस्तों 5% नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। हमको ये बातें समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर 3 महीने पे आपका ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। अब तरीका देखिए दोस्तों, पहले मेथड्स कर लेते हैं, फिर इसकी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं। देखिए मेथड दोस्तों क्या कहता है, आप समझिएगा। यहां से यदि मैं इसको ऐसे समझूं, हमने जो धन देखा है वो दोस्तों है कितना, आप कहेंगे सर 20,000। हमें इस धन पर 5% ही ब्याज देना और कितने महीने देना है, अर्थात 3 बार ब्याज काउंट होगा। 20,000 का दोस्तों अगर मैं 5% निकालूंगा तो बताइएगा आप क्या आएगा। 20,000 का अगर मैं 5% देखूंगा तो 1,000 बनेगा दोस्तों। 1,000 अगले वर्ष भी आपको देना होगा और 1,000 हमें अगले वर्ष भी देना होगा। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया एक तरह से, क्योंकि आपने ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं करी है दोस्तों। आगे समझिएगा, इस 1,000 का ब्याज आप नहीं चुकाए हो तो आपको दोनों जगह देना पड़ेगा। 1,000 का यदि मैं 5% निकालूंगा दोस्तों तो देखिएगा आप कहेंगे सर क्या आएगा, 1,000 का 5%। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये बनेगा 50 रुपए। तो 50 रुपया तो हमें यहां भी देना है ना। अब आप समझिएगा दोस्तों, 1,050 ये पैसा आपने नहीं चुकाया जो यहां लगेगा, और 1,000 का अगर मैं 50% निकाल लूं, या यहीं से मैं इसको बढ़ा देता हूं, 50 का यदि मैं 5% निकाल लेता हूं दोस्तों तो आप कहेंगे सर 2.5 रुपया। तो आप यहां से जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो 52 रुपया 50 पैसा। आप ऐसे समझ सकते हैं 1,050 का इस तरह से 5% ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, तो आप कहेंगे सर 52 रुपया 50 पैसा, या 50 रुपए का 5% निकाल के इसी 50 में जोड़ दीजिएगा तो यहां का ब्याज आ जाएगा। तो टोटल दोस्तों हमारा जो CI बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3, 3,000 ये हो गया, 50 50 और ये 50, तो आप कहेंगे सर 150 हो गया, 3150, अर्थात आप कहेंगे सर 3152 रुपए 50 पैसे। मैं समझता हूं आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसी को हम एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। वो ट्रिक क्या कहती है, समझने का प्रयास करें दोस्तों। ट्रिक देखिएगा, 3 वर्ष के लिए ब्याज की एक आपको रेशियो याद करना है। 3 वर्ष का जो ब्याज का रेशियो होता है दोस्तों 3:3:1। हमारी दर, मूलधन क्या है, आप कहेंगे सर मूलधन है 20,000 रुपए और दर है हमारी कितनी दोस्तों, 5%। अब तो 5% रह गई। आपको केवल कैलकुलेट करके यहां लिखते जाना है। तो 20,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा दोस्तों, आप बताइएगा क्या 1,000 रुपए नहीं आएगा, और 1,000 रुपए का अगर मैं 5% निकालूंगा तो दोस्तों आप कहेंगे सर 50 आएगा।
और 50 रुपए का अगर मैं 5% निकालूंगा दोस्तों तो 2.5 रुपए आएगा। आपको इनको गुणा करना है और जोड़ देना, जो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने आपको ट्रिक सिखाई थी 2 वर्ष की। ये याद रखिए कितने वर्ष के लिए है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए। तो हल करिएगा, आप कहेंगे सर ये बना 3000, ये बना हमारा 150 रुपए और ये हमारा है 2.5 रुपया। आप कहेंगे कि सर हमारा उत्तर जो आएगा 3152 रुपए 50 पैसे। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 वर्ष के लिए अनुपात याद रखिए 2:1 और 3 वर्ष के लिए अनुपात याद रखिए 3:3:1। हम इस तरह से इन्हें बिना फॉर्मूलों की सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। यदि किसी राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है, ये हमसे दूसरे वर्ष के ब्याज की बात कह रहा है, और ब्याज की दर अगर 10% है तो मूलधन क्या है? आप जानते होंगे कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ब्याज में जो चक्र है एक तरह से वो 1 वर्ष के बाद ही आपका लागू होगा। तो दोस्तों समझना आप इसे, आपने कोई धनराशि है, मान लीजिए वो धनराशि आपकी x है, धनराशि है दोस्तों x, और इस x पर हमने 10% अगर ब्याज लगा दिया तो ब्याज मिल गया 1 वर्ष का। लेकिन यदि मैंने इसका मिश्रधन बना लिया तो 110%। साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट में आपने मिश्रधन बनाना सीखा है दोस्तों। अब आप बताइएगा जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा वो क्या इसी धन पे नहीं लगेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगेगा। तो दूसरे धन के अगर हम बात करेंगे तो यहां का ब्याज दोस्तों 10% ही तो होगा, और यही 10% हमारे पास क्या दिया गया है? 132 रुपए। आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22। आप कहेंगे कि सर वो मूलधन जो है हमारा वो 1200 रुपया है, अर्थात हमने 1200 रुपया दिया होगा। इस पर दूसरे वर्ष का जो ब्याज बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? 132 रुपए बनेगा। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा क्या? 1200 रुपए। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 4% है और दूसरे वर्ष के लिए यदि 5% है तो 25,000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों? यहां इसे रेशियो में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कारण क्योंकि दर हमारी बदल रही है। आप देखिएगा दोस्तों, यदि मैं आपसे कहता हूं हमारा मूलधन है 25,000 रुपए, हमें इसे 2 बार में देना है। पहले साल की जो दर है दोस्तों 4% है, तो आप समझिए 25,000 पर अगर मैं 4% निकालूंगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों 25 चौक 100 अर्थात 1,000 रुपये। दोस्तों अगले वर्ष की जो दर है वो 5% है, तो आप कहेंगे सर अगले वर्ष का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 1250 आएगा। दोस्तों यहां जो ब्याज है वो अगले वर्ष हमें चुकाना है, और किस रेट से चुकाना है? 5% से। तो 1,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा दोस्तों तो 50 रुपया आ जाएगा। और आप देखिएगा हमारा CI तैयार हो गया है। कितना तैयार हुआ है? 1000 ये, 1250 ये। तो आप कहेंगे 1250 और ये 50, 1300। तो 1000 और 1300 जोड़ेंगे दोस्तों तो करेक्ट आंसर बनेगा 2300 रुपये। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है। उसी राशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 दिया गया और उसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। दोस्तों याद करिए, अभी हमने आपसे कहा था कि 2 वर्ष के CI और SI के बीच का जो रेशियो होता है दोस्तों वो 200 + R/200 होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इससे अप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न में CI दिया गया है 102 रुपए, SI हमें फाइंड करना है दोस्तों 200 + R। दर दे रखी है प्रश्न में, देखिए दोस्तों 4% है।
बटा 200। आप देखेंगे ये 204 हो गया। 102 को अगर मैं 204 से विभाजित करूंगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर ये 2 बार पूरा पूरा विभाजित हो रहा, और 2 से अगर मैं 200 को विभाजित करूंगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अतः आप कहोगे कि हमारा जो SI मिलेगा हमको, वो कितना मिलेगा दोस्तों? 100 रुपया मिलेगा। आसान सा प्रश्न था, बस इस नोट को याद रखिएगा। आपका प्रश्न किसी तरह से कैलकुलेटिव नहीं बनेगा दोस्तों। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये है हमारा क्या करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या है। कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4500 और 10 वर्षों में 6750 हो जाती है। धनराशि क्या है? हमें इसका मूलधन ज्ञात करना। ये दोस्तों एक अलग प्रश्न है, इसको तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे कहूं कि मान के चलिएगा 5 साल में किसी व्यक्ति को पैसा दिया तो वो 4500 हो गया, और वही धन हमने 10 वर्ष के लिए दिया तो 6750 हो गया। आप चीजों को समझने का प्रयास करें। आप ये कह सकते हैं कि ये 5 वर्ष में हमारा ये 4500 रुपया मिश्र धन है। अगर हमने किसी व्यक्ति को P रुपया दिया होगा किसी दर R से, तो आप कहेंगे 5 वर्ष में यही पैसा 4500 हो गया। ध्यान से समझना दोस्तों। और अगर हम यही 4500 से अगले 10 वर्ष में हम बात करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि यही 4500 रुपया हमारा अगले यहां से यहां तक के लिए मिश्र धन बन जाएगा। 4500 दिया और उसने 6750 लौटाया, वो अगले 5 साल में लौटाया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, यहां से समझिएगा कि 4500 और 1 प्लस दर वही है हमारी, अगले 5 साल में यही पैसा 6750 हो। ध्यान देना दोस्तों। आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम डिवाइड लगा दें, कैलकुलेशन देखना, सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड दे देता हूं, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर हमें रिजल्ट मिलेगा 4500 बटा P बराबर 6750 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों? 4500। यहां से हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखिए दोस्तों हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। हल कर लेते हैं दोस्तों। इसे विभाजित करिएगा, 25 से विभाजित कर लेते हैं। 25 दूना 50 और हमारे पास 17 आएगा, तो आप विभाजित करिएगा। 25 सत्ते 175। 25 से विभाजित करेंगे, 25 से कम 25 दोस्तों क्या बचा हमारे पास? आप कहेंगे सर 20 और 25 अट्ठे 200 होता। 9 से विभाजित करिए, 9 दूना 18 और 9 तिया 27। 3 से यदि मैं इसे विभाजित कर लेता हूं, तो आप कहेंगे सर 1500, और मूलधन हमें यहां से मिल गया 1500 इंटू 2, अर्थात हमारा जो मूलधन आ जाएगा दोस्तों वो 3000 आ जाएगा। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया था, क्योंकि ये कई सारे बीच में वर्षों का डिफरेंस था, इसलिए हमें इसको इसी तरह से प्रश्न को हल करना होगा। मैं समझता हूं आसानी से आपको दोस्तों ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। क्या था? 5 वर्ष का मिश्र धन क्या था? 4500 था। मिश्र धन का भी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था दोस्तों, तो उसके आधार पे हमने इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि अगले 10 वर्ष जो ब्याज बना है वो 4500 से बना है। तो आप कहेंगे कि इस 6750 का मिश्र धन होने के लिए मूलधन तो यही होगा हमारा। तो यहां से यहां तक भी 5 वर्ष लगे, दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया और आपको मूलधन प्राप्त हो गया है, और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था दोस्तों। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। देखिए क्या कहता है। 18,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है दोस्तों। दर प्रतिशत ज्ञात करनी। एक प्रश्न आपने अभी हल किया इसी तरह का, तो मैं समझता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दोस्तों, अपना आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कहता है। रुपया 1000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? तो आपको याद करिएगा दोस्तों, मैंने यहां से आपको सिखाया है अभी
2 वर्ष का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात। सीआई निकालने का 2 वर्ष का अनुपात भी सिखाया था दोस्तों अभी, 2:1। कितना धन है? 1,000 रुपए है, सॉरी, और आपकी जो दर है दोस्तों वो 10%। 1,000 का यदि मैं 10% निकालूंगा दोस्तों तो आप कहेंगे कि सर 1,000 का 10% 100 आ जाएगा। अब 100 का अगर मैं 10% निकालूंगा दोस्तों तो 10 आएगा। आप देखिएगा हमारा जो सीआई बनेगा वो क्या बनेगा, 200 और 10। तो आप कहेंगे कि सर सीआई तो हमारा 210 हो गया, यही हमारा सीआई। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 1,000 पर यदि मैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालता हूं दोस्तों तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं 10 और 10 20% ब्याज लग जाएगा। आप कहेंगे कि सर यही हमारा एसआई जो आ जाएगा वो क्या 200 नहीं आ जाएगा। तो अब आप समझिए सीआई और एसआई का जो अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा, 210 अनुपात 200। इसे अगर मैं हल कर लेता हूं तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 21:20। आप चाहते तो इसे एक और तरीके से हल कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको दूसरा मेथड भी दे रहा हूं, यहीं पर क्या कहता है वो दूसरा मेथड, आप तरीके से समझने का प्रयास करें। मैंने आपको एक नोट भी लिखाया है दोस्तों, सीआई और एसआई 2 साल के लिए 200 प्लस आर बटा 200। देखिए कितना आसान हो जाएगा, आपको कुछ नहीं चक्कर में पड़ना है क्योंकि मूलधन तो सेम है। दर कितनी है दोस्तों, 10%। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 210 और ये हो गया 200, अतः आंसर हो गया हमारा 21:20। मैं समझता हूं बहुत सिंपल है आपके लिए। तो ये मेथड है, इसे आप टाइम टेकिंग कह सकते हैं, और ये देखिएगा आपका क्विक सेकंड्स में ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 21:20। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 है और चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। कितने वर्ष के लिए? आप कहेंगे 2 वर्षों के। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए दोस्तों, सीआई बटे एसआई। आप कहेंगे 200 प्लस आर, आर हमें निकालना है दोस्तों, और सीआई एसआई दिए गए हैं। तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों 170 है और सीआई हमारे पास 160 है। दोनों को मिलाकर अगर हम हल कर लेते हैं दोस्तों तो आप देखिएगा क्या मिलेगा। 0 से 0 खत्म करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूना 3400 हो गया, 16 दूना 3200 हो गया और प्लस 16 आर। 32 में से अगर मैं 3400 को घटा दूंगा दोस्तों तो 200 आ जाएगा और 200 बराबर 16 आर। आर का मान निकालूंगा दोस्तों तो 16 का भाग देना पड़ेगा, या सिंपल कर लीजिएगा, 4 से कट करिएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। तो आप कहेंगे सर 50/4, और देखिएगा अर्थात हम कह सकते हैं जो आर आएगा वो 12.5% आ जाएगा। तो ये नोट आपके लिए 2 वर्ष का बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बस आप इसे याद करिएगा, आपकी कैलकुलेशन घट जाएगी। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा 12.5%। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है दोस्तों, मेथड इसका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि 15 वर्ष में 2 गुना, यह कितने वर्षों में 8 गुनी? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको 8 गुना बनाना है। 8 गुने का अर्थ है दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना। तो आपको 8 गुना होने का अगर समय निकालना है दोस्तों, तो जो आपकी घात आई है यहां से, आप याद रखिएगा बेस यहां कितना है, 2 गुना, और 2 गुना होने का समय क्या है दोस्तों, 15 वर्ष। आप 15 वर्ष लिखिए, यहां बेस आपको यही बनाना है दोस्तों, और उसकी घात क्या है, 3। आपको इसे गुणा करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 45 वर्ष। ये ट्रिक बहुत काम की है दोस्तों, आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं।
अगर वो यही कहता कि 16 गुना हो जाए, तो 16 गुना होने के लिए हमें इसे 2 की पावर 4 बनाना पड़ता। बेस आपको पहले वाला ही रखना है। यहाँ 2 था तो बेस हमें यहाँ 2 ही बनाना होगा। यदि बेस 2 नहीं बनेगा तो ये आपकी ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो हमने जो घात आएगी बस उसे आपको पहले वाले वर्ष से गुणा कर देना है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, 45 वर्ष। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 620 है। देखिएगा दोस्तों, यहां ये आ गया है हमारा 3 वर्ष का। चीजें समझिएगा, बीच का अंतर है 620, मूलधन ज्ञात करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इसके एक ट्रिक से समझता हूं पहले, 3 वर्ष के लिए अगर हम सीआई और एसआई का अंतर देखें, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला, बस आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, 300 प्लस आर बटा, ध्यान दीजिएगा, बटे 100। तो दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आप समझ लेंगे तो आपकी यहां से कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिएगा हमारे पास जो अंतर दे रखा है दोनों का, वो है 620 रुपये। आप देखिएगा दोस्तों, यहां से अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 620। मूलधन दोस्तों कितना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर हमारे प्रश्न में दे रखी है 10% है दोस्तों, तो 10 बटा 100 का होल स्क्वायर है और 300 प्लस आर हमारा 10 है बटा 100। हल कर लीजिए दोस्तों, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, 620 बराबर पी इंटू 1 बटा 100 इंटू, हल करेंगे दोस्तों ये 310 हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं 31 बटा 10, एक जीरो से जीरो खत्म होगा। और आप बेहतर तरीके से समझते हैं, 31 दूना 62 होता है दोस्तों। तो आप देखिएगा क्या मूलधन हमारा 20,000 आ जाएगा। आप इस तरह से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप ये फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते तो अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा मेथड देता हूं, आप समझने का प्रयास करें। हमारे पास जो दर है वो दोस्तों 10% है। 10% का अर्थ हो गया 1/10। ध्यान देना दोस्तों, इस 10 को आपको अगर मूलधन मानना है, क्योंकि इस प्रश्न में मूलधन नहीं, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो मूलधन देखिएगा हर क्या है 10। 10 का 3 वर्ष है तो क्यों करेंगे, 2 वर्ष होता तो वर्ग करते, 4 साल का होता तो 4 घात करते, 3 वर्ष का है तो हम क्यों करेंगे, मूलधन हम मान लेते हैं दोस्तों 1000 यूनिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हमारा मूलधन 1000 यूनिट है, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है, समझने का प्रयास करें, तो आप कहेंगे सर 10वां हिस्सा ही तो ब्याज लगेगा। 1000 का जो 10वां हिस्सा होगा दोस्तों वो 100 यूनिट आएगा। पहले साल का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसका ब्याज यहां भी देना और यहां भी देना। आप कहेंगे 100 यूनिट का अगर मैं 10वां हिस्सा निकालूंगा तो 10 यूनिट आएगा और ये 10 यूनिट आएगा, और यहां का हमें यहां देना है दोस्तों, तो 10वां हिस्सा हमारा दोस्तों 11 यूनिट बन जाएगा। अब आप समझने का प्रयास करिएगा, आप कहेंगे कि सर यहां से यहां तक ये सारा आपका एसआई है और ये पूरा हमारा सीआई है। तो आप कहेंगे कि दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका निकल के आएगा 10, 10, 20 और 11, 31 यूनिट। क्या यही 31 यूनिट 620 के बराबर नहीं है प्रश्न में? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर हुआ वो 31 यूनिट हुआ और 31 यूनिट प्रश्न में 620 दिया है। मैं अगर इसे विभाजित करता हूं दोस्तों तो 31 दूना 62, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 20 है और हमारा जो मूलधन था वो 1000 यूनिट था दोस्तों। तो 20 का अगर मैं 1000 में गुणा कर दूंगा तो हमें
जो रिजल्ट के तौर पे आंसर मिल जाएगा वो 20,000 मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मेथड भी देखें, कोई बहुत लेंथी मेथड नहीं है, और आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो फॉर्मूला, नहीं तो मेथड भी आपके लिए बेहद आसान सा है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको अभी कराया इससे पहले, तो मैं समझता हूं इस प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हो। तो एक प्रश्न दोस्तों और आपके लिए होमवर्क, तो इसका भी आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। 4 वर्ष में कहां पहुंच रही है दोस्तों? 2 गुना। हमें कितना गुना बनाना है? 16 गुना। और 16 गुना बनाने के लिए दोस्तों मैंने कहा था बेस यही रखना है, तो 2 की घात 4 कर देंगे तो ये 16 गुना हो गया। तो समय देखिए दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा हमारा। आप कहेंगे सर कि 4 को हमें गुणा करना है 4 वर्ष के साथ, अर्थात 16 गुना होने में जो हमारा समय लगेगा दोस्तों 16 वर्ष लगेगा। मैं समझता हूं इससे बेहतर, इससे सिंपल और आपको क्या चाहिए? तो सिंपल सा ये ट्रिक है, आप बस इसे फॉलो करिए और आपका आंसर क्विक आपको मिल जाएगा। पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखिए क्या कहता है। 15,000 की राशि पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है? अब सोचिएगा, हम आपसे हर 6 महीने पर ब्याज की गणना करा रहे हैं और हमारी दर जो है 8% प्रति वर्ष है। तो 6 महीने में क्या दर, अगर आप देखेंगे अर्धवार्षिक जो दर हो जाएगी दोस्तों, क्या वो आपकी 4% दर नहीं हो जाएगी? धनराशि क्या है? 15,000। याद करिएगा कि आपको जब हमें साल भर में ब्याज लेना है और हर 6 महीने पे ब्याज की गणना होगी तो 2 बार आपको ब्याज लेना, और आप जानते हैं 2 वर्ष के ब्याज का जो अनुपात सिखाया था दोस्तों क्या था? 2:1। अब याद करिए मूलधन क्या है? 15,000 और दर क्या है हमारी? 4%। तो आप देखिएगा 15 चौक 60। अगर मैं 4% निकालूंगा दोस्तों 15,000 का, तो आप कहेंगे सर हमारा 600 आ जाएगा, और 600 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो आप देखिएगा 24 आ जाएगा। हमें इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना, 6 दूना 1200 और प्लस 24, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1224 आ जाएगा। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आपका टाइम नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों स्पष्ट हो गया होगा आपको आज का ये टॉपिक। मैं समझता हूं सीआई के आप सारे प्रश्न इस तरह से हल कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये था हमारा आज सीआई का टॉपिक, और इस वीडियो के साथ ही हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो गया टेट और सीटेट के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लासेज में आपका ज्यामिति का टॉपिक, जो आपके लिए बेहद खास। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगले वीडियो में ज्यामिति की क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।